कलानिधि ज्योतिष रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। 12 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जानते हैं मेष राशि पर इन ग्रहों का पड़ने वाला प्रभाव। यह चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप नाम राशि एवं लगन राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। जानते हैं इस 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सभी ग्रहों के परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साधारणतः एक व्यक्ति का जीवन उसके ग्रहों की गति के अनुसार ही चलता है। जैसी कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है अच्छी बुरी, व्यक्ति वैसे ही कर्म अपने जीवन में करता है। तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य के। सूर्य 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। अभी फ़िलहाल वो मिथुन राशि में आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध की राशि अपने मित्र की राशि में स्थित होने के कारण आपके ऊपर ज्ञान की कृपा रहेगी एवं आपको सफलताएं इस समय प्राप्त होंगी। कुंडली में सूर्य की स्थिति 7वें स्थान पर तथा भाग्य स्थान पर होने के कारण आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि वहाँ पर भी वो अपने मित्र गुरु की राशि को देख रहे हैं। आपके अंदर दान की प्रवृत्ति आएगी। आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं या आपका कोई विशेष कार्य इस समय में सिद्ध हो सकता है तथा आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और तीर्थ यात्रा इसमें विशेष रूप से आप कम अवश्य कर सकते हैं। नवम भाव को देखने के कारण आप विद्या दान भी कर सकते हैं। समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुभ कार्य करेंगे और घर में पूजा पाठ का माहौल बना रहेगा। इस भाव से भाई तथा वाणी का विचार भी किया जाता है। इससे भाइयों में आपसी प्रेम बढ़ेगा तथा उनका व्यक्तित्व भी इसमें ऊर्जावान होगा। अब 16 जुलाई को चतुर्थ भाव में आपके ये गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव अपने मित्र की राशि चंद्रमा के अंदर यह गोचर करेंगे। सूर्य की स्थिति से आपको भूमि, वाहन, मकान आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं का लाभ होगा। उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को प्राप्त होगी एवं उनको विद्या द्वारा सुख भी प्राप्त होंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि से अपने शत्रु शनि की राशि में पड़ने पर आपके व्यवसाय में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अपने पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं। सरकारी कामों में आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे अधिक परेशानी नहीं होती। कुछ न कुछ सामान आपको अवश्य मिल जाएगा। उसके जीवन में एकदम निराशाजनक प्रभाव स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी शनि साल भर लाभ भाव में गोचर करेंगे। इस समय शनि वक्री चल रहे हैं। शनि ग्रह 30 जून को वक्री हुए हैं और 15 नवंबर शाम 7:56 तक वक्री रहेंगे। जिनकी कुंडली में ये ग्रह वक्री हैं उन्हें कुछ विशेष लाभ की संभावना इस समय में हो सकती है। अब जानते हैं दूसरे आपके मुख्य ग्रह मंगल। 12 जुलाई तक मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपको लंबी आयु मिल सकती है। स्वास्थ्य आपका निरोग रहेगा।
लेकिन पत्नी तथा व्यवसाय में कुछ आपको हानि हो सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, शरीर ठीक रहेगा और आपके अंदर साहस की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति को कभी गंभीर रोगों एवं कष्टों का सामना पड़ सकता है, लेकिन अष्टम भाव अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य आरोग्यता ज़्यादा बनती है। अब जानते हैं 12 जुलाई को आपके दूसरे भाव में, वृषभ भाव में, यहाँ की वृषभ राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। अपने शत्रु ग्रह की राशि में लग्नेश जाने से जातक को आपको कुछ शारीरिक कष्ट, रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में धन एकत्रित करने में भी आपको कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन द्वितीय भाव में गुरु से योग करने के कारण इन समस्याओं का आपको कुछ कम सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। पंचम भाव पर चौथी दृष्टि पड़ने से संतान पक्ष तथा शिक्षा के पक्ष में भी आपको किसी प्रकार की छोटी मोटी बाधा का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ने के कारण आप दीर्घायु प्राप्त करेंगे। 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के, नवम भाव को देखने के कारण आपके भाग्य में भी कुछ रुकावट के बाद उन्नति हो सकती है एवं आपको परिश्रम पूर्ण अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि गुरु की युति होने से मंगल के अंदर एक विशेष ऊर्जा आएगी और गुरु को भी इसमें बल मिलेगा। गुरु अपनी धनु राशि से पंचम भाव में बैठे हैं। जब कोई ग्रह अपनी राशि से केंद्र त्रिकोण में आता है तो वह शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे में गुरु की वजह से आपको धन धान्य की वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राओं से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होने की आप संभावना कर सकते हैं। अब बुध आपके 19 जुलाई तक चतुर्थ भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। चौथा भाव में अपने अति शत्रु चंद्रमा की राशि में बुध स्थित रहेंगे। इसके प्रभाव से आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है। माता भूमि तथा वाहनों के सुख में कुछ कमी हो सकती है। भाई बंधुओं से भी आपके किसी प्रकार के विवाद हो सकते हैं, लेकिन शुक्र के योग होने से बुध शुक्र का योग बनेगा, जिससे कि आपको विद्या में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह बड़ी उत्तम स्थिति बनी हुई है। बुध की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव दशम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको राज्य से सम्मान प्राप्त हो सकता है। पिता से भरपूर सुख मिलेगा और ऐसी कुंडली वाले व्यक्तियों को यश की प्राप्त होगी। वह कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता हासिल करेंगे, अतः आपको थोड़ी सी समय में मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। उसके बाद 19 जुलाई से सिंह राशि में आपके पंचम भाव में बुध गोचर करेंगे। मित्र राशि में बुध के आने के कारण कठिन परिश्रम से आपको सफलता प्राप्त होगी। उससे विद्यार्थियों के लिए विद्या में लाभ होगा। आपकी बुद्धि जो है वो तीव्र होगी। संतान का आपको अभीष्ट लाभ सुख प्राप्त होगा। इसका कारण यह है कि बुध अपने स्थान पर दृढ़ रहता है। यह दृढ़ता देने वाला एक ग्रह है, इसलिए आपके अंदर ये सभी बातें होंगी। बुध अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को प्रभावित करेगा। 11वें भाव में शनि विराजमान है और यह योग कर्मेश और तृतीयेश का बनेगा, साथ में लाभेश और छठेश का भी बनेगा, जिस वजह से आपको कुछ उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण बुध की दृष्टि से अपनी बुद्धि
एवं विवेक से आप कठिन से कठिन समस्याओं को भी पार पा लेंगे, उनसे निजात पाएंगे। कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी और बड़े भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है। आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होंगे। विशेष तौर पे अगर आप बुक से रिलेटेड कार्य, एजुकेशन, अकाउंट आदि के कार्य करते हैं तो आपको उसमें विशेष लाभ होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करते हैं, यानी कि आपको आपके शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी। बृहस्पति के दूसरे भाव के गोचर की वजह से आपके बाह्य क्षेत्रों से इस समय और मंगल के योग होने से बाहरी क्षेत्रों से भी धन प्राप्त होगा। अगर आप कोई वो फॉरेन आदि का काम करते हैं तो वहाँ से आपको धन आएगा। अपनी योग्यता से आप अनेक प्रकार से धन उठाएंगे, लेकिन कुछ मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। गुरु की पंचम दृष्टि से शत्रु आपके परास्त होंगे, उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे होने के कारण आपकी आयु में वृद्धि होगी। अगर आपकी कोई पहले वस्तु गुम हो गई है तो वो इस समय में आपको पुनः प्राप्त हो सकती है। ऐसे योग इस समय में बने हुए हैं। 9वीं दृष्टि शनि की राशि 10वें भाव में होने के कारण थोड़ा सा कुछ पारिवारिक मतभेद ऐसी स्थिति में हो सकता है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। अब चलते हैं 7 जुलाई को शुक्र ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया है और आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश किया है और 31 जुलाई तक 7 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे और 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो जानते हैं पहले 7 जुलाई तक कर्क राशि में होने के कारण यह चंद्रमा की राशि पर स्थित हैं। शुक्र के प्रभाव से आपको घर के सुखों में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि ये शत्रु ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन शुक्र के दूसरे स्थान पर तथा केंद्र में स्थित होने के कारण आपको धन, परिवार का असीम सुख प्राप्त होगा। नौकरी व व्यवसाय में अवश्य आपको सफलताएं मिलेंगी। स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। पिता की सहायता से आप कई प्रकार की उन्नति करेंगे और जीवन सुखी रहेगा। उसके बाद 31 जुलाई से यह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसका फल आगे के अगस्त के महीने में बताएंगे। फिलहाल मित्रों, यह है मेष राशि, जन्म लगन, जन्म नाम राशि पर पड़ने वाला 12 जुलाई के ग्रहों के परिवर्तन का विशेष फल। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।